आज हम बात कर रहे हैं सूर्य की अशुभ स्थितियों के बारे में। कुंडली में किन स्थितियों में सामान्यतः सूर्य अशुभ होता है और उसके प्रभाव क्या हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, सूर्य को ज्योतिष में व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। इसका खराब होना या इसका अशुभ स्थिति में होना सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पिता, राज्य, राजकीय सेवा, मान सम्मान, वैभव, ये सब कुछ सूर्य से संबंध रखता है। आपके शरीर में आपके डाइजेशन से, आपकी आँखों से और आपकी हड्डियों से सूर्य का सीधा संबंध होता है। सूर्य हृदय का भी स्वामी है। सूर्य के मजबूत होने पर जीवन में वैभव और समृद्धि मिलती है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत है तो आपका नाम यश बढ़ेगा, आपका वैभव बढ़ेगा, आपको समृद्धि मिलेगी। और अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ हुआ, कमजोर हुआ या अशुभ हुआ तो दरिद्रता का और खराब स्वास्थ्य का सामना करना पड़ेगा। सूर्य अगर कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप मान करके चलिए कि आपको स्वास्थ्य में निरंतर दिक्कतें परेशान करेंगी। सूर्य की अशुभ स्थितियों का अगर उपाय न किया जाए, सूर्य की अशुभ स्थितियों को ठीक न करें तो जीवन की हर एक चीज अस्त व्यस्त हो जाती है। स्वास्थ्य, मान सम्मान और जीवन में आगे बढ़ना, ये सब कुछ रुक जाता है अगर सूर्य कुंडली में अनुकूल ना हो। देखिए, सूर्य की जो पहली अशुभ स्थिति है वो है नीच का सूर्य। नीच का सूर्य मतलब बहुत कमजोर सूर्य। सूर्य अगर कुंडली में तुला राशि में हो, जहां 7 नंबर लिखा हो, वहां अगर सूर्य भी लिखा है तो इसका मतलब सूर्य नीच राशि में है और काफी कमजोर है। यहां पर सूर्य की स्थिति नीच की मानी जाती है। जिनका जन्म 15 अक्टूबर से लगभग 15 नवंबर के बीच में होता है, लगभग उनकी कुंडली में सूर्य नीच का होता है। ऐसा सूर्य होने पर स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं जीवन में परेशान करती हैं। आँखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और सर दर्द की काफी समस्या जीवन में होती है। और कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी काफी कमजोर होता है। अगर कुंडली में सूर्य नीच राशि में बैठा है, तुला में बैठा है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है तो रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। साथ ही साथ रोज सवेरे सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः।
इस मंत्र का नित्य प्रातः अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जानते हैं सूर्य के दूसरे अशुभ योग के बारे में, जिसका नाम है ग्रहण योग। सूर्य और राहु का संयोग हो कुंडली में तो ग्रहण योग बन जाता है। सूर्य और केतु से भी ग्रहण योग बनता है, लेकिन ज्यादा मजबूत ग्रहण योग बनता है सूर्य और राहु के साथ। ये योग सूर्य के शुभ प्रभावों को रोक देता है। अगर कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है तो व्यक्ति के जीवन में ग्रहण जैसा लग जाता है, शुभता उसके जीवन में रुक जाती है और जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। सूर्य राहु के ग्रहण योग में कभी कभी व्यक्ति को जीवन में वहम की, शक की या बेवजह चिंता की बीमारी हो जाती है और कभी कभी कोई विचित्र तरह का रोग हो जाता है। शरीर में गांठ होना, आंख की लेंस का बिगड़ जाना, ग्लूकोमा होना, ऐसा भी हो जाता है। अगर कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग है तो इस योग के होने पर सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाएं और रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः रोज शाम को 108 बार। और साथ ही साथ सोने के लिए लकड़ी के पलंग का प्रयोग करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो सूर्य के ग्रहण योग का प्रभाव शून्य हो जाएगा। अब जानते हैं सूर्य की तीसरी अशुभ स्थिति के बारे में, यानी अगर कुंडली में सूर्य और शनि का संबंध बनता है तो ये भी एक अशुभ स्थिति है। देखिए, सूर्य पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, राहु का, केतु का या शनि का, तो सूर्य दूषित हो जाता है। सूर्य को सबसे ज्यादा दूषित करता है शनि। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो विष योग जैसी स्थिति जीवन में बन जाती है। सूर्य शनि का संबंध अगर कुंडली में बनता हो तो पिता पुत्र के संबंध खराब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें और समस्याएं आ जाती हैं और सूर्य शनि के संबंध की वजह से नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम या हड्डियों की समस्या भी जीवन में परेशान करती है। अगर कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है तो आप सेहत को लेकर, हड्डियों और नसों को लेकर कष्ट का सामना करेंगे और जीवन में पिता पक्ष का या जीवन साथी का सहयोग नहीं मिलेगा। अगर ऐसा योग कुंडली में है तो जल में तिल डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। और अगर ये योग कुंडली में है तो रविवार का उपवास जरूर रखिएगा और एक लाल रंग का रुमाल भी अपने साथ में रखना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य शनि की जो अशुभ स्थिति है
उससे छुटकारा जल्दी मिलेगा। देखिए, सूर्य की और भी अशुभ स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हमने आपको बेसिक अशुभ स्थितियों के बारे में बता दिया है। अगर कुंडली में सूर्य दशम स्थान में बैठा हो, 10th हाउस में सूर्य बैठा हो, तो ये सूर्य की सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है। दशम भाव में सूर्य तब बैठेगा जब आपका जन्म मध्य दोपहर का होगा। यानी अगर आपका जन्म मध्य दोपहर का है तो सूर्य दशम भाव में बैठेगा, बहुत शुभ होगा, बहुत ताकतवर होगा, और ऐसी स्थिति में जीवन में आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा, आपके स्वास्थ्य को, आपकी शक्ति को जीवन में आगे बढ़ाएगा। तो दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, और सप्तम भाव में बैठा हुआ सूर्य सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।